दिल्ली से बड़ी खबर। जग्गी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अमित जोगी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। मामले पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। तो जग्गी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे अमित जोगी। बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुनाई है उम्र कैद की सजा। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अजित जोगी के बेटे और जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है और हाईकोर्ट ने ये सजा जग्गी हत्याकांड के मामले में सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था अमित जोगी ने। आज सुनवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें कि अगली सुनवाई के लिए तारीख जो है वो 20 तारीख तय की गई है। तो अगली जो सुनवाई है वो 20 अप्रैल को होगी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त कि अगली सुनवाई की तारीख जो है वो आ गई है। 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। ये बड़ी और अहम खबर। रामावतार जोगी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने हालांकि अपना फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था अमित जोगी ने। आज सुनवाई हुई है और सबसे अहम बात यह है कि अब 20 तारीख को सुनवाई होगी। अपडेट आपको बता दें इस खबर पर। अमित जोगी को आईपीसी की धारा 302, 120 बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा होगी। ये हाईकोर्ट का फैसला है। अब इसी फैसले के खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट अमित जोगी। अब अगली सुनवाई जो है वो 20 अप्रैल को होनी है। तो जोगी हत्याकांड एक बार फिर से बता देते हैं क्या है। 4 जून 2003 को राजधानी रायपुर में एनसीपी नेता रामावतार जोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से बल्चू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा मिली थी। हालांकि 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए अमित जोगी को बरी कर दिया था। अब इधर रामावतार जोगी के बेटे सतीश जोगी ने अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अमित के पक्ष में स्टे लगा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस को हाई कोर्ट भेजा था, जिस पर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और उस फैसले के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अमित जोगी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अब अगली जो सुनवाई है वो 20 तारीख को होगी, यानी कि 20 अप्रैल को होगी। तो जग्गी हत्याकांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अगली जो सुनवाई है वो 20 अप्रैल को होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डिवीजन बेंच ने 2 साल पहले रामावतार जोगी हत्याकांड के दोषियों की अपील को खारिज कर दिया था। अब अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ेंगी या कम होगी, ये देखने वाली बात होगी। 20 तारीख तक का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए मामला फिर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा था, जिस मामले पर विस्तार से सुनवाई हुई और ये सजा सुनाई गई। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख जब अमित जोगी ने किया तो आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। तो सुनवाई हुई है और 20 तारीख जो है अब अगली डेट है जब सुनवाई होनी है। 20 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। तो सीबीआई ने अमित जोगी को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला दोबारा खोला गया। हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई और 11,000 पन्नों की चार्जशीट पर सुनवाई हुई। 2 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अमित जोगी को दोषी करार दिया और 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया। 6 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अमित जोगी को अब उम्र कैद की सजा सुनाई। यानी क्या मैं न्याय के मंदिर सर्वोच्च न्यायालय आया हूँ। जो मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है उसकी गुहार लेके आया हूँ। आज मुझे सम्माननीय कपिल सिब्बल साहब ने, मुकुल रोहतगी साहब ने, विवेक तन्खा साहब ने, सिद्धार्थ दवे साहब ने, इन सब ने मिलकर बात रखी कि किस प्रकार से मेरे साथ लगातार अन्याय हुआ है। लीव टू अपील मुझे बिना सुने ग्रांट कर दी गई। अपील भी सीबीआई के अलाउ कर दी गई, उसमें भी मुझे नहीं सुना गया। ये सारी बातें हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाईकोर्ट ने पारित किए थे उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला
देगा। दोनों आदेशों को उन्होंने कहा है कि गंभीरता से लेते हैं। इसकी 20 तारीख को उन्होंने विधिवत तिथि निर्धारित करी है। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे साथ इतना गंभीर अन्याय हुआ है, मुझे अवश्य न्याय मिलेगा।